बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है एनएमडीकेट फिज़िक्स का। इसमें हम स्पीड और वेलोसिटी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम आपको सॉल्व करवा के देंगे और आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आ जाए आप आसानी के साथ सॉल्व करें। ठीक है जी, तो चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। सबसे पहले हम स्पीड की तरफ जाते हैं कि स्पीड जो है ये है क्या चीज़। बेसिकली स्पीड जो हमारे पास होता है ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चूँकि ये डिस्टेंस हासिल होता है तो ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये डिस्टेंस से हासिल होता है तो डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये हमारे पास स्पीड क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, अब हम इसके बाद इसकी यूनिट पे जाते हैं कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब इसके अदर यूनिट्स हैं जो एग्जामिनर कभी कभार सवाल पूछता है कि इसका अदर यूनिट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सवाल पूछे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो ये उसका लार्जर यूनिट है स्पीड का। अब एग्जामिनर सवाल पूछता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक अपने पास रखिए कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर मस्ट बी इक्वल टू 5418 मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला अपने पास रखें और जितने भी किलोमीटर पर आवर है इसको आप मीटर पर सेकेंड में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो, अगर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज पूछे कि 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में, तो आपके पास फार्मूला क्या है, आप जस्ट 90 लिखें, इसको आप मल्टीप्लाई करें 5418 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो आपका आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप इस्तेमाल करें, अपने पास नोट करें कि मैंने इसको किस तरह लेके जाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास स्पीड के टाइप्स हैं। हम उसके टाइप्स पे जाएंगे कि स्पीड के टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, सबसे पहले हमारे पास एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब होता है टोटल। किसी चीज को आप सम अप करते हो और उस नंबर पे डिवाइड करते हो, इसको हम एवरेज कहते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या चीज है, एवरेज स्पीड को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है जो आपके पास आता है। अच्छा जी, अब इस एवरेज स्पीड से एमसीक्यूज किस तरह आएंगे हमारे पास। पहले एमसीक्यूज से इससे ये आता है कि जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा एमसीक्यूज इससे आ सकता है कि जो एवरेज स्पीड है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा। इसके बाद हमारे पास स्पीड का जो दूसरा टाइप्स है, हम स्पीड के दूसरे टाइप्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये नोट कर ले जल्दी से। इसके बाद हम स्पीड के दूसरे टाइप्स की तरफ जाएंगे, ये जल्दी से आप नोट करें। तो स्पीड के दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है, सेकेंड टाइप हमारे पास स्पीड का है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से जाहिर है यूनिफॉर्म का मतलब होता है यकसा, यकसा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करें तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड वन है वो है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, नाम से जाहिर वेरिएबल का मतलब है चेंज।
या तो डिस्टेंस में अगर चेंज आ जाए या तो टाइम में अगर चेंज आ जाए, तो इस दौरान जो स्पीड होती है बॉडी के पास वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड होती है। इसके साथ साथ हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी भी बॉडी के पास किसी भी लम्हे वक्त में जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है जी। गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर मैं मैथमेटिकल फार्मूला लिखूं VIN इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे मैंने एक लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट, और लिमिट किस पे अप्लाई करना है? टाइम पे, टाइम्स गोज टू 0 डेल्टा D डिवाइड बाई डेल्टा T। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला अपने पॉकेट में रखें, तो जब भी आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला आ जाए तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है जी। तो ये स्पीड्स के टाइप्स है, आप जस्ट रिवाइज करें इन टाइप्स को और लिखें और इसके फार्मूले अपने पास नोट करें। ठीक है जी। अच्छा, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड से एक एमसीक्यूज आता है, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड से एक एमसीक्यूज आता है कि अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो जिगजैग मोशन करता है, वो क्या करता है? जिगजैग मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है, कोई भी बॉडी है वो जिगजैग मोशन करता है, तो बताइए कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या होगा? तो अगर कोई भी बॉडी है, कार है, वो जिगजैग मोशन करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें स्पीड के बारे में है जो आप नोट करें और अपने पास लिखें। इसके बाद हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम उर्दू में कहते हैं सिमटी रफ्तार, सिमटी रफ्तार, सिमटी रफ्तार। गाड़ी की रफ्तार है या किसी बॉडी की रफ्तार है, वो किसी खास डायरेक्शन में है, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसको अगर हम लिखें वेलोसिटी को, यहाँ पे एरो का निशान लगाते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। किसमें चेंज है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वक्त के साथ साथ। ये वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है जी। अब चूंकि सबसे पहले हम इसका यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट आपको पता है कि इसका मीटर पर सेकेंड है, हाँ ऐसा यूनिट, और इसके अंदर यूनिट्स किलोमीटर पर आवर भी है। तो इसको भी आप, मैंने पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर के पहले मैं आपको बता दिया कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो फार्मूला आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से हासिल होती है। किससे हासिल होती है? डिस्प्लेसमेंट से। अब एग्जामिनर कभी कभार वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पूछता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी उसी तरफ आपके पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी। अच्छा जी, तो ये तो इसके वेक्टर के बारे में पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद ऐसा यूनिट का भी पता चल गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस वेलोसिटी के टाइप्स की तरफ। चूंकि स्पीड की भी टाइप्स है, इस तरह वेलोसिटी की भी टाइप्स है, तो हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स इसी तरह है। पहले हम एवरेज वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी नाम से जाहिर है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पे जितना भी चेंज आया है ना, उन सब चेंज को जमा करें, टोटल टाइम पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आता है। ठीक है जी। अब इस एवरेज वेलोसिटी से आपके पास किस तरह एमसीक्यूज आते हैं? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है ना, ये 0 भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है।
तो ये 3 तरह की एमसीक्यूज अपने पास नोट करें कि एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी 0 कब हो सकती है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एवरेज वेलोसिटी तब 0 हो सकती है जब आपके पास एक क्लोज पाथ में बॉडी मूवमेंट कर रही हो, तो उस वक्त आपके पास एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है जी, तो ये एवरेज वेलोसिटी आपके पास एक टाइप आ गया। अब हम दूसरे टाइप्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो दूसरा टाइप्स है वो क्या है। अच्छा जी, दूसरा टाइप्स हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाम से जाहिर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर करे तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर करे तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये फार्मूला आपके पास बनता है। इसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है? किसी भी लम्हे वक्त पे बॉडी के पास जो वेलोसिटी होती है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉडी के पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मैथमेटिकल फार्मूला आपने इस तरह लिखना है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो जनाब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैथमेटिकल फार्मूला है। तो ये आपके पास वेलोसिटी के टाइप्स आ गए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि इससे रिलेटेड ये दोनों टाइप्स जो हमने पढ़े ना, स्पीड के भी टाइप्स हमने पढ़े, 4 टाइप्स पढ़े और इसी तरह वेलोसिटी की भी पढ़े। इससे हम थोड़ी सी जनरल एमसीक्यूज करवाते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और कोई भी एमसीक्यूज एनएमडीकेट में आ जाए वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड, आप आसानी के साथ इसको कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, नोट करें। अच्छा, पहला जनरल एमसीक्यूज है। अब हम जनरल एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। पहला एमसीक्यूज है, पहला जनरल एमसीक्यूज है, ठीक है जी, कि सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी जो है या जो स्पीड है या वेलोसिटी है, ये अपना मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी या स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में। ये बात आपने ज़हन में लानी है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये सर्कुलर मोशन में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है सर्कुलर मोशन में। ये एक एमसीक्यूज है जो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये चीजें आपके पास होती है। दूसरा एमसीक्यूज इससे जनरल क्या आ सकता है? दूसरा एमसीक्यूज वेलोसिटी से आ सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है जी, एक बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है, इफ अ बॉडी मूव्स विद अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, this moves with an unequal displacement and अच्छा, इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा हम शार्ट करते हैं। हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये मेरे पास एक बॉडी है। अच्छा, ए एमसीक्यूज 2 आ गया। अच्छा, ये बॉडी है, ठीक है जी, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई, हाँ, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन ये यहाँ पर जो टाइम लेता है, यहाँ पे जो टाइम लेता है, टाइम इसका सेम नहीं है। तो इस केस में आपके पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होगा या स्पीड का फार्मूला होगा वो आपने इस तरह लिखना है, 2v1। अगर इस बॉडी की वेलोसिटी v1 है, इस बॉडी की वेलोसिटी v2 है, तो इस केस में आपके पास जो फार्मूला आएगा वेलोसिटी का 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये फार्मूला आपके पास आना चाहिए अगर आपके पास क्या हो, टाइम अनइक्वल हो।
टाइम क्या हो, अनइक्वल हो, तो आप इस फॉर्मूले से स्पीड फाइंड करोगे। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड तीसरा एमसीक्यूज है। यही बॉडी है, अगर टाइम इक्वल लेता है, टाइम क्या लेता है, इक्वल लेता है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। इस केस में क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अनइक्वल। अगर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, टाइम सेम है, टाइम क्या है, टाइम इक्वल है, तो इस केस में आपके पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होगा या जो स्पीड का फार्मूला होगा वो आपके पास इस तरह होगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो ये फार्मूला पॉकेट में रखें, तो इससे रिलेटेड जिस तरह भी सवाल आ जाए, जहाँ पे कभी आपसे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट का कहेगा, कभी आपसे इक्वल डिस्प्लेसमेंट का कहेगा, कभी अनइक्वल टाइम का कहेगा, कभी इक्वल टाइम का कहेगा, तो आप ये दो फार्मूले वेलोसिटी के अपने पास रखें। ठीक है जी, ये फार्मूले आप नोट करें। इसके बाद हम कुछ और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। शाबाश, ये फार्मूले नोट करें। अच्छा जी, अब हम जाते हैं एक बहुत जरूरी एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं हम। वो है एमसीक्यूज है रिलेटिव वेलोसिटी। ये सवाल आप पेपर में जरूर आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए मैं आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एमसीक्यूज है, ठीक है जी। एमसीक्यूज इस तरह है कि एक बॉडी है, बॉडी ए, वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। एक दूसरी बॉडी है जो बी है, वो भी जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, और दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला ये है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ये तब पॉसिबल है जब दोनों बॉडी क्या जा रही हो, अपोजिट जा रही हो। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने का आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों बॉडी जो है ना एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट जा रहे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने का ये आसान तरीका अपने पास रखें। ठीक है जी, ये शॉर्टकट इस्तेमाल करें, जस्ट जमा करें, प्लस करें। दूसरा, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक था, फॉर द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जनाब, सेम डायरेक्शन, तो फिर आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल बॉडी ए भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में आप रिलेटिव वेलोसिटी को आप कैसे करोगे? रिलेटिव वेलोसिटी को आपने जो बड़ा वाला वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर, वी ए से आपने वी बी को माइनस करना है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से सवाल जरूर आता है, आप इसको इस पे कंसेप्ट क्लियर करें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडी जा रहे हैं तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास प्लस होता है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये अपने पास रखें। इसके बाद हमारे पास ये नोट करें, फिर मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, अब हम एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जनरल एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एक बॉडी है, इसको मैंने ऊपर फेंक दी, ठीक है जी, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया विद 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड। वापस आके इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो हमारे पास इस केस में आपने एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला दर्ज करना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो इस केस में अगर इस तरह केस आ जाए तो आपने एवरेज वेलोसिटी को इस फार्मूले से सॉल्व करना है। तो अगर मैं जाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी क्या है, 19.6 है, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है, क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, इधर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी, ये वेलोसिटी के एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज, इन एमसीक्यूज से आपको बहुत फायदा मिलेगा एनएमडी कैट में। ठीक है जी,
जब आप इस एमसीक्यूज को क्लियर करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई भी वेलोसिटी स्पीड का एमसीक्यूज आपके पास आ जाए, आप आसानी के साथ इसको सॉल्व करें। थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।